अस्सलामुअलैकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि सादा शलवार या जिसको खड़ी शलवार भी कहते हैं वो कैसे काटेंगे और उसके पांचे कैसे बनाएंगे। ये देखिए, हमने शलवार के कपड़े को लंबाई के रुख लटा लिया है और एक साइड से हमने उसकी मेजरमेंट ले लिया है। ये देखिए, जितनी लंबाई हमें चाहिए उसमें 2 इंच नेफा शामिल किया था ऊपर से, और नीचे से हम 2 इंच पांचे के लिए गुंजाइश रखेंगे। ये देखिए, ये जो मैं अब 2 इंच के निशान लगा रही हूँ, ये पांचा फोल्ड करने के लिए। अब 8 इंच पांचा तैयार चाहिए तो मैं 9 पे निशान लगा दूँगी। 1 इंच हम उसके अंदर उसकी गुंजाइश रखेंगे सिलाई के लिए। तो ये 2 इंच मैं इजाफा रख के, तो ये देखिए इसको काट रही हूँ। ये मैंने 9 इंच काटा है। 9 इंच काटने के बाद 1 इंच इसको मैं तिरछा काटूंगी, फिर वापस 1 इंच काटूंगी। उसके बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा कट लगा दूंगी। ये शलवार का पांचा है। चलें, अब इसको हम दूसरी तरफ से पकड़ेंगे जिधर से हमारी लंबाई है, उधर से बिछा के। तो अब हमने मियानी का ख्याल रखना है। मियानी की पैमाइश हमने 18 इंच काटनी है ताकि 16 इंच तैयार रह जाए। ये एक बड़ी शलवार है, 38 इसकी लंबाई तैयार है, तो इसकी मियानी हमने 16 तैयार रखनी है। 2 इंच नेफे के लिए रख के तो हम ये 18 इंच गहराई पे निशान लगा देंगे। अब हमने कपड़े का घेर देखा है, कपड़े का अर्ज जो है वो 19 इंच है, जबकि हमें शलवार का घेर कम से कम 22 इंच चाहिए होता है। 22 इंच चाहिए तो उसके लिए हमें 3 इंच इजाफी कपड़ा चाहिए। ये देखिए 3 इंच के हिसाब से ये मैंने इस पे निशान लगा के, तो इसको मैंने शलवार के पांचे के साथ मिला दिया। इंची टेप को उस निशान पे रख के मैंने पांचे के साथ रखा था और निशान लगा दिया था। ये देखिए, अब इसको हम दोबारा से सीधा करके बिछाएंगे और जो नोक हमने काटी है वो हम यहाँ पे कपड़ा डालेंगे। जो नोक हमने निकाली है वही नोक हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इसका घेर पूरा करेंगे। लेकिन हमने इसको पूरा कपड़ा नहीं डालना, यानी नेफे की जगह से हमने इसको बड़ा नहीं करना। वहाँ पे ये 19 इंच ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमने मियानी वाली जगह पे 3 इंच का इजाफा करना है। 1 इंच हमने कपड़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखा है ताकि सिलाई का हक निकल आए। तो ये टोटल हमने 4 इंच पे निशान लगाए हैं। ये देखिए, इस तरह से हम ऊपर से काटेंगे, मियानी के निशान पे आएंगे और वहाँ से हम इसको टांग के साथ मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह हमारी शलवार का घेर भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेट से वो इतना हमें तंग नहीं करेगी। इसको हम यहाँ से काट के तो साथ ही शलवार पे भी निशान लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ से इन दोनों को मिला के सीना है। ऊपर 2 इंच नेफे का मार्जिन है, तो ये तैयार होके 16 इंच तैयार मियानी हो जाएगी। अगर आप कम मियानी रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन नोक आपने इसी तरह से डालनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पांचे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हमने इस तरफ भी 2 इंच का निशान लगा दिया ताकि हम बुकरम लगाएं तो हमें पता हो कि हमने बुकरम कहाँ लगानी है। अब हम इस कपड़े को, ये देखिए, जो पांचे पे हमने 2 इंच के कट लगाए थे वहाँ से पकड़ के और सेंटर वाला निशान मैच करके हम इसको इस तरह से सारा निशान लगा देंगे। इस तरह ये क्रीज बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी ताकि हमें पता हो कि हमने बुकरम कहाँ पे लगानी है। ये पूरी 2 इंच हमने फोल्ड रखना है इसका, क्योंकि हमने काटा भी 2 इंच था, इसलिए हम फोल्ड भी 2 इंच ही रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो फिर आप निशान लगा लें। लंबाई का निशान यही होना चाहिए। फोल्ड करने वाला कपड़ा आप कम कर सकते हैं, या ये आप, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अलहदा से भी कपड़ा सी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन बुकरम आपने वहीं लगानी है जहां आपकी शलवार की लंबाई तैयार है। ये देखिए, बुकरम हम शलवार पे लगाएंगे। 2 इंच जो हमारे पास फालतू कपड़ा है वो हमने छोड़ के तो बुकरम लगानी है। अगर आपके पास कपड़े की लंबाई कम है तो यहाँ पे आप कपड़ा अलहदा से सी के लगा लें ताकि फोल्ड में काम आए, लेकिन लंबाई आपकी जो है वहीं पे आपने बुकरम लगानी है। ये देखिए, अब ये कपड़ा हम फोल्ड करके तो इसको उल्टा करके इस्त्री कर देंगे ताकि ये बुकरम को छुपा ले। ये हमने इतना फोल्ड किया कि बुकरम हमारी छुप जाए। 1 इंच वाला रोल है, बाज़ार से मिलता है। आप गज़ों के हिसाब भी ले सकते हैं और आप इकट्ठा रोल भी ख़रीद के रख सकते हैं। ये तो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरत होती है। 1 इंच वाली पट्टी ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी जो पांचे बनाने के काम आती है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इस्त्री करके तो बुकरम को छुपा देंगे। हमने इतना फोल्ड करना है कि बैक से बुकरम नज़र ना आए।
चले, ये हमारे पांचे तैयार हो गए हैं। अब असल बात जो याद रखने की है वो ये है कि आपने जब पांचे बनाने हैं तो आपने बुकरम वाली साइड पे बखिया लगाना है। जिधर कपड़ा आपने फोल्ड किया आपने उधर बखिया नहीं लगाना, बखिए आपने बुकरम के ऊपर लगाने हैं। अब चाहे आप 2 बखिए वाले पांचे बनाएं, 5 बखिए वाले पांचे बनाएं या 8 बखियों वाले पांचे बनाएं, हर सूरत में आपने बखिए बुकरम के ऊपर ही लगाने हैं। एक और बात याद रखें कि आजकल बाज़ औक़ात कपड़ा बहुत बारीक होता है या कोई गहरे रंग का कपड़ा होता है, तो उस पे चेपी लगाएं तो ये हमें नज़र आती है पांचों में से। उस सूरत में आपने ये बुकरम जो है, ये चेपी जो है, ये आपने नीचे वाली साइड पे लगानी है, आपने शलवार पे नहीं लगानी। देखिए, ये जो कपड़ा हमने 2 इंच फालतू रखा हुआ था, उस फालतू कपड़े पे आपने बुकरम लगानी है। आपने किसी सूरत भी शलवार पे बुकरम नहीं लगानी, शलवार की लंबाई पे बुकरम नहीं लगानी। ये देखिए, इस तरह जब ये डबल फोल्ड होगा तो जो बुकरम वाली साइड है वो बैक पे रहेगी, वो उल्टी साइड पे रहेगी, क्योंकि उसमें से सफ़ेद रंग की बुकरम नज़र आती है। और जो शलवार की सीधी साइड है वहाँ पे आपने बुकरम नहीं लगानी। ये देखिए, ये अंदर जब हमने इसको फोल्ड किया तो बुकरम वाली साइड जो है वो बैक साइड पे आ गई है और अंदर कपड़ा डबल हो गया है। ये देखिए, एक फोल्ड और एक शलवार का असल कपड़ा, तो इस तरह से शलवार में से बुकरम नज़र नहीं आएगी। अब भी आपने बखिए आपने बुकरम वाली साइड पे लगाने हैं। आपने अब शलवार की सीधी साइड पे बखिए नहीं लगाने, जिस साइड पे आपने बुकरम लगाई हुई है बखिए आपने उसी पे ही लगाने हैं।